तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें ड्रामा है, गुस्सा है, एक जबरदस्त वापसी है और एक शानदार गोल भी है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स में से एक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 962 गोल करने वाला एक लेजेंड, एक ऐसा खिलाड़ी जो खुद में एक ब्रांड है, वो अपने ही क्लब के खिलाफ खड़ा हो गया? क्यों? देखिए, मैच में गोल तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले मैदान के बाहर एक बहुत बड़ा बखेड़ा चल रहा था। ये सिर्फ फुटबॉल की लड़ाई नहीं थी, ये थी सिद्धांतों और उम्मीदों की लड़ाई। तो रोनाल्डो की नाराजगी की वजहें क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें लग रहा था कि क्लब के मालिक यानी पीआईएफ अल नासर में उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं जितनी जरूरत है। और यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनके सबसे बड़े राइवल अल हिलाल ने करीम बेंजेमा जैसे बड़े खिलाड़ी को साइन कर लिया। बस इसी बात पर उन्होंने विरोध में 3 जरूरी मैच छोड़ दिए। इस पूरे विवाद के बाद अब सारी नजरें मैदान पर थीं। हड़ताल खत्म हो चुकी थी और वापसी का मंच तैयार था। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। आप जरा मैच का सीन समझिए, कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। एक तरफ थी अल नासिर, जो लीग में दूसरे नंबर पर थी और टाइटल के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी अल फतेह, जो 10वें नंबर पर थी और अपने फॉर्म से जूझ रही थी। कहने को तो ये एक आसान मैच लग रहा था, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम टीम के स्टार्टिंग लाइनअप में था। 3 मैचों की गैरहाजिरी के बाद अब उन पर खुद को साबित करने का जबरदस्त दबाव था। कहते हैं ना कि जब आप एक महान खिलाड़ी होते हैं तो आप मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब देते हैं। रोनाल्डो ने भी बिल्कुल यही किया। ये था वो लम्हा जिसने सारे शक और सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया। मैच का सिर्फ 18वां मिनट था। सादियो माने ने लेफ्ट से एक शानदार क्रॉस दिया और रोनाल्डो ने अपने क्लासिक अंदाज में बिना कोई गलती किए उसे नेट में पहुंचा दिया। एक परफेक्ट फिनिश। ये गोल सिर्फ उनकी वापसी का ऐलान नहीं था, बल्कि इस सीजन सऊदी प्रो लीग में उनका 18वां गोल भी था। ये नंबर बताता है कि इस उम्र में भी वो कितने जबरदस्त स्कोरर हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ रोनाल्डो की नहीं थी, ये एक टीम की जीत थी। और इस जीत को पक्का करने के लिए मैच में और भी कई अहम पल आए। तो मैच की कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी। 18वें मिनट में रोनाल्डो ने बढ़त दिलाई। हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 रहा। दूसरे हाफ में वीएआर ने एक गोल को कैंसिल करके थोड़ा ड्रामा भी किया, लेकिन फिर 78वें मिनट में अयमान याहिया ने एक और गोल करके अल नासर की जीत पक्की कर दी। और ये जीत कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। ये अल नासर की लगातार 6ठी लीग जीत थी और उन्होंने लगातार 5वें मैच में कोई गोल नहीं खाया। मतलब टीम की फॉर्म एकदम टॉप पर है। तो इस जीत का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा असर पड़ा लीग टेबल पर, जहां खिताब की दौड़ अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। इस जीत का मतलब था कि अल नासर के अब 52 पॉइंट्स हो गए, जो लीग लीडर अल हिलाल से सिर्फ 1 पॉइंट कम है। मतलब टाइटल की रेस अब बिल्कुल बराबरी की हो गई है। और हाँ, टीम की इस बड़ी जीत के बीच रोनाल्डो ने अपना एक निजी रिकॉर्ड भी आगे बढ़ाया। इस गोल के साथ उनके करियर के कुल गोलों की संख्या पहुंच गई है 962 पर। सच में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है ये। जी हाँ, फुटबॉल इतिहास का वो सबसे बड़ा मील का पत्थर, 1000 करियर गोल, उससे रोनाल्डो अब सिर्फ 38 गोल दूर हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि होगी जो उन्हें खेल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना देगी। तो आखिर में सवाल यही है, एक नाटकीय विरोध, एक जबरदस्त वापसी और एक बेहद जरूरी जीत। क्या ये वो पल था जिसने अल नासर के लिए खिताब की दौड़ का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।